नमस्कार। मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैथ का पहला चैप्टर जो क्लास 6 के एंट्रेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये लेसन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी कि आप किसी भी तरह का एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। मेरा लेसन स्टार्ट करने का पहला मकसद है कि आप स्कूल के जो क्लास वाइज एजुकेशन है उसको कंप्लीट करें। दूसरा, मैं आपको जैसे कि पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें पता है कि मैं अभी सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, नवोदय, दीपोदय और किसी भी वनस्थली टाइप के जितने भी स्कूल्स के एग्जामिनेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी स्टडी प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 6 का है क्वेश्चन और सवाल और चैप्टर भी। तो बिना समय को हम गंवाए, बिना बर्बाद किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब अलजेब्रा की जहां तक बात करें, 99% स्टूडेंट को यह समझ में नहीं आता कि अलजेब्रा है क्या, अलजेब्रा होना क्या है, क्या स्टडी होती है, क्या स्ट्रेटजी होती है, इसको समझ में नहीं आता। इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं कॉन्सेप्ट को एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। पहले उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस हम करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं, जरा आप ध्यान देंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंदी होगा, लेकिन इसको आप एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, अर्थमेटिक है क्या? ये अर्थमेटिक है क्या? नहीं है तो क्या है? अलजेब्रा। मैं देख रहा हूं आप तैयार हो कि नहीं। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखते हैं, इज जनरलाइज्ड है ना, अर्थमेटिक इन विच नंबर आर रिप्रेजेंट बाय लेटर। नंबर और लेटर रिप्रेजेंट होता है अर्थ हमारा अलजेब्रा में। तो फॉर एग्जांपल x प्लस वाई है ना, मैथ की स्टार्टिंग में x, खत्म भी x से ही होता है, और आपका भी जो होगा कोई वो भी x ही होगा। कभी कभी क्या होता है 4x प्लस वाई, ये भी जो है ये अलजेब्रा ही है। अब जरा अलजेब्रा को स्पेशल रूप से यदि देखा जाए और थोड़ा सा यदि मैं बोल्ड करके बताऊं तो फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन, अब देखो एक फंडामेंटली ऑपरेशंस। अच्छा, इसको शुरू होने से पहले एक बार बताओ तो, तुमसे पूछ रहा हूं, हु इज द फादर ऑफ प्लस? प्लस जो होता है सिंबल, ये जो प्लस होता है, इसके फादर कौन है? वीडियो के साथ बने रहो, मैं जरूर बताऊंगा। फिर माइनस, मल्टीप्लाई सब है। हाँ, भर भर के रखा हूं, जरूर दिखाऊंगा। तो चलते हैं, फॉर फंडामेंटल जो हमारे ऑपरेशन है कौन कौन से हैं? प्लस है, माइनस है, इनटू है और ये डिवाइड है। ये चार एक ऐसे एलिमेंट हैं जिसके ऊपर मैथ की सीरीज बेस्ड है। कोई भी मैथ, कोई भी जानकार हैं आप तो मैथ की जो सीरीज होती है इस पे बेस्ड होती है। ठीक है, अब इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं, ये प्लस है और ये प्लस है। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस 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 होता है, मतलब प्लस और प्लस की कॉम्बिनेशन हमेशा प्लस में सेट होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। माइनस और प्लस इज इक्वल टू माइनस होता है। नहीं आ रहा समझ में? तो मान लो ये माइनस तुम्हारी मम्मी है और ये प्लस तुम्हारे पापा है। कभी नोक झोंक होता है घर में, है ना? होता है। कौन जीतता है? तो जो जीतता है वो माइनस होता है। समझ में आ रहा है? तो सही बात है भाई। फिर क्या होता है? प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ये
इस जो पूरी श्रृंखला है इसे आप याद कर लेंगे। ये आपके एग्जाम संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी बहुत बहुत मदद करेगी। समझ में आ रहे हैं? चलो ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हु द फादर ऑफ प्लस, तो इसका आंसर क्या होगा पता है? इस सिंबल की खोज कब हुई थी? इस सिंबल की खोज हुई थी 1360 ईस्वी में। कब हुई थी? 1360 में। अब ये बात पता था? नहीं पता था। यदि पता था तो कमेंट सेक्शन में अभी भी टाइम है, वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में जाओ और बताओ कि ये किसने किया था। यदि नहीं पता तो मैं बताता हूं। उनका नाम है निशोल ऑर्डमैन, ये नाम है। इन्होंने प्लस का जो है आविष्कार किया। कब किया था? 1360 में। समझ में आ रहा है? इसका प्रोनाउंसिएशन, सही वाला प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? यदि तुम लोगों को आता है तो कमेंट में करो। मेरे 6 के बच्चों ध्यान दो, ठीक है? अब इस फाउंडेशन पे चलते हैं। फाउंडेशन क्या है मेरा? प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड पे। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्लियर। चलो मिटाते हैं इसको। चलो एक छोटी सी बात लेते हैं। यदि मैं पहले में एडिटिव लेता हूं, एडिशन को, ठीक है? अब एडिशन कैसे, अलजेब्रा में एडिशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं क्वेश्चन से डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। ठीक है, बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ध्यान देना। तो पहले द सम ऑफ अ लिटरल x and a number 5। देखो क्वेश्चन देख लो कि द सम ऑफ लिटरल x and a number 5। तो इसका मतलब यदि कॉन्सेप्ट को देखा जाए, यहां लिटरल का अर्थ ही होता है ना, कोई भी एक जो नंबर है लिटरल, सम ऑफ, सम मतलब SUM, सम मतलब माइनस क्या, इंटू, डिवाइड, अरे बोलो ना क्या, प्लस। ठीक है, तो किससे? 5 से। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे? x प्लस 5। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ? अरे हुआ या नहीं? नहीं हुआ ना? एक और देता हूं, y मोर देन x। इसको कैसे लिखेंगे? मोर देन मतलब, हाँ मोर देन मतलब ज्यादा ना, तो y मोर देन x कैसे सेट होगा? तो मैं क्या करता हूं, पहले मोर देन मतलब ये पहले लेता हूं x और फिर मैं y लेता हूं। एकदम ध्यान से देखो, y मोर देन x, मोर देन x, x से मोर यानी ज्यादा है, मोर देन यानी प्लस है, तो इसको मैंने ऐसे लिखा। कोई डाउट है? नहीं है ना? चल ठीक है। अब सब्सट्रैक्शन पे आते हैं। पहला तो मैंने एडिशन दे दिया, सब्सट्रैक्शन पे आते हैं। अब ये बताओ, सब्सट्रैक्शन का सिंबल होता है माइनस, यानी कि ये, इसके फादर कौन है? हाँ, इसके फादर, इसके जनक कौन है सिंबल के? नहीं पता? वीडियो के साथ बने रहो, इसीलिए कह रहा हूं वीडियो स्किप मत करो। देखो इसके फादर कौन है, मैं ये बता दूं तो इसकी जो खोज हुई थी 1489 में हुई थी। कब हुई थी? 1489 में। किसने की थी? तो वो नाम मैं लिख देता हूं, तुम प्रोनाउंसिएशन को कमेंट सेक्शन में हमको बताओ। ठीक है, नाम ये है तो बैकग्राउंड में हल्ला हो रहा है ना, पढ़े लिखे लोग कुछ ज्यादा हैं अगल बगल मेरे, तो उसको इग्नोर करेंगे दोस्तों। ये जो भाई साहब हैं, इनको पता नहीं क्या सूझी और हमारे ऊपर, आपके ऊपर आफत डाल दिया इन्होंने। माइनस की खोज की कब? 1489 में। अरे वीडियो से बने रहो, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों बताऊंगा। हाँ, किसी यूट्यूब में दिखा दिया तो मान जाओ, किसी और चैनल पे और किसी और स्कूल में। ठीक है, आप किसी टीचर से पूछो ना कि सर
माइनस का खोज किसने किया? हु द इन्वेंटर, है ना? माइनस सिंबल देखो क्या बोलता है, पहले तो गूगल निकालेगा, चुपके से जाएगा किसी कोना में, जेन्युइन टीचर हुआ तो, क्योंकि कॉमन सी बात है भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। अरे उतना छोड़ो, तुम यदि नॉर्मली पूछ लो कि सर एलकेजी का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं आता है तो चुप हो जाएगा, कुछ नहीं बताएगा, ठीक है, चलो इग्नोर करते हैं। तो सबस्ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, यदि मैं एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 5 लेस देन अ लिटरल x। अब ध्यान देने वाले, कोई भी लेटरल है, लिटरल क्या है या लेटर क्या है, जो भी है, तो मेरे पास एक कोई लेस देन x, तो लेस देन x का मतलब होता है x से 5 छोटा, लेस देन मतलब छोटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और आपको सॉल्व करने होंगे। मैं ये बता रहा हूं सिर्फ इसके अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन के शुरुआती दौर कैसे होगा, आपको प्लस में ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, एक नंबर के लिए रहेगा। स्कूल में ऐसा क्वेश्चन होगा कि द सम ऑफ अ लिटरल एक्स एंड फलाना चिलाना नंबर, देन यू हैव टू सॉल्व लाइक दैट, सिंपल, एक वर्ड में आंसर है इसका। इसमें भी वही है, समझ में आ रहा है? अब एक और एग्जांपल दे देता हूं, शायद समझने में तुम्हें और आसानी होगी। 4 लेस देन x। अब 4 लेस देन x का मतलब क्या है कि ये जो 4 है ना, ये वाला 4, कौन सा 4? ये, हाँ ये 4 जो है इससे लेस है, लेस मतलब कम है, कम मतलब कैसे, मैं शो करता हूं, मैं दिखाता हूं, x से 4 कम है। लेस देन, ग्रेटर देन, मोर देन, ये सारे वर्ड को तुम्हें याद करना होगा, ठीक है? चलो इसी के साथ आगे चलने की कोशिश करते हैं। नाउ अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो कहीं जगह है मल्टीप्लिकेशन के लिए? नहीं है, थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं, ओ 3 में ही लेते हैं, सॉरी, जो भी है पॉइंट को मारो बोली। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, डायरेक्ट एग्जांपल सेट करके बता रहा हूं, ध्यान देना। 4 टाइम x। अब 4 टाइम का मतलब क्या होता है? यहां टाइम का मतलब घड़ी वाला टाइम नहीं होता भाई, यहां टाइम का मतलब होता है इनटू उस टाइम। फॉर एग्जांपल 4 टाइम मतलब 4 बार, यानी कि तुम डायरेक्ट, इससे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 4 टाइम का मतलब है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 एक्स है मेरे, 4 बार, 4 टाइम, यू राइट हियर ओनली लाइक 4 ए एक्स, सॉरी ए नहीं था, एक्स था, ठीक है, समझ में आ गया? चल सही है। अब मैं डिविडेशन पे चलता हूं, डिवाइड पे चलता हूं। डिवाइड क्या कह रहा है? अच्छा, एक मैं क्वेश्चन देता हूं, मैंने ये क्वेश्चन को डीप छोड़ दिया है कि हु इज द फादर ऑफ मल्टीपल, यदि मल्टीप्लाई सिंबल, ये यदि तुम्हें ढूंढना है, तुम ढूंढोगे तो मेरे कमेंट में जरूर देना कि साहब मैंने इसको ढूंढ लिया है, और मैं वेट करूंगा कि ये आंसर तुम कब देते हो, ठीक है? अब चलते हैं डिवाइड पे। तो डिवाइड पे यदि चलेंगे तो ये चौथा पॉइंट है मेरा, डिवीजन। इसको जो है, ये डिवीजन का ये होता है, सिंबल होता है, और मेरे ख्याल से इसकी खोज सबसे पहले 1659 में, जिनका नाम जॉन रेहान था, ने की है। पता था तुम लोगों को? नहीं ना? देख लो, ये ऐसी कॉमन चीज है ना भाई कि किसी को नहीं पता होता, और इतना नुकसान होता है बाद में, फिर कहीं ओकेजनली एनीबॉडी आस्क देम, हे हु द फादर ऑफ डिवाइडेशन, दैट यू डिडंट नो। तो भाई हमको तो पढ़ाया नहीं गया, तो हम कैसे बताएंगे? मैं बता रहा हूं, याद रखो, इतना कर रहा हूं। ये वो नीचे में देखो लाल बटन कहीं है, मिला, दाब लो ना, क्या हो जाएगा? नेक्स्ट वीडियो तो आ ही रहा है,
आज अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है, उसके बाद दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ, बने रहोगे ना। सिखाओ हमको थोड़ा सा, मुझे कुछ नहीं आता, तुम थोड़ा सिखाओगे, हम सीखेंगे, दोनों मिलके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बहरहाल इसको देखते हैं। क्वेश्चन देखिए समझा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है x डिवाइडेड बाय y। अब ध्यान देने वाली बात है, x डिवाइडेड बाय y, तो या तो तुम y डिवाइडेड बाय x लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर यदि तुम्हें ये नहीं लिखना है तो कैसे लिखोगे, y डिवाइडेड बाय x, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको और स्टैंडर्ड कर सकते हो यदि तुम्हें ये नहीं करना, डिवाइडेड बाय। देखो मैंने यहाँ क्या गलती किया, तुम्हें ये चीज समझना चाहिए कि मैंने क्या किया, y डिवाइडेड बाय x किया है, तो x डिवाइडेड y है, ये मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। यही बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से समझो, आंख भी यहां देखो, तुम यही गलती करते हो। क्या गलती करते हो, तो x डिवाइडेड y, तो यहां क्या करना है, x डिवाइड कर रहा है y, ये फॉर्म सही होगा, इसको तुम्हें फॉलो करना होगा, ये बेस्ट वे है। समझ में आया, ठीक है। यदि नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल और देता हूं, x डिवाइडेड बाय 7। अब बताओ क्या होगा, मन तो मचल रहा होगा जवाब देने के लिए, क्योंकि तुम्हें तो पता है जवाब क्या है। हाँ, क्या होगा, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये x ऊपर आ जाएगा बाय 7, ये तुम्हारा आंसर है। क्यों, क्योंकि x डिवाइडेड बाय 7, तो x को अप करेंगे, 7 को नीचे, ये जो x है यहां आ जाएगा, और ये जो 7 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखो स्किप कर देंगे, पीछे पड़े हो, कहां से समझोगे। तो आगे चलते हैं, और आगे का पॉइंट है, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पावर के बारे में। पावर्स ऑफ अ लिटरल। पावर क्या होता है, अभी तुम वीडियो देख रहे हो ना, तो तुम्हारे पास नेट का पावर है, और मेरे पास उसी नेट का पावर है, मोबाइल का, यूट्यूब का पावर है, जो आज मैं शर्ट पैंट पहन के घूम रहा हूं, अच्छे पैसे हैं, सब कुछ है। समझ में आ रहा है, पावर मतलब। चलो एक और एग्जांपल देता हूं, ये बच्चा है, ये अकेले कहीं जा रहा है, और कुछ लड़के इसको घेर लिए कि भाई देखो तो आज मार के लठ तेरा तोड़ दूंगा पट। फिर इसको समझ में नहीं आया, और उसने फोन लगा दिया, हेलो सर कहाँ हैं आप, तो बोले भाई मैं बगल में हूं। तो मैंने क्या किया, इसको एक पावर दे दिया कि ले भाई तेरे भाई को मैंने भेज दिया, ओए भाग जा पापे। अब इसको तो पावर आ गया। अब देखो ध्यान से, जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं, यानी कि तुम्हें इस तरह नहीं करना है, लेकिन देखो क्या करना है, x इंटू एक्स, यदि x इंटू एक्स है 2x है, तो इसको तुम 2x नहीं लिख सकते। कैसे लिखोगे, तो x x है, तो x पे दो 2 है ना, 2 डिजिट है, 2 अल्फाबेट है, जो भी है इसको 2 यहां लिखोगे। इसको कहते हैं स्क्वायर। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है बात को, नहीं आ रहा समझ में, एक बार और एग्जांपल देता हूं। चलो ठीक है, अब यदि मान लेते हैं x इंटू एक्स है, तो क्या लिखोगे, फिर तुमने गलती कर दिया, फिर जवाब गलत दिया, 3x नहीं होगा जी। तो क्या होगा, तो ये होगा x इंटू एक्स पे पावर 3 हो जाएगा। इसको पावर 3 कहेंगे क्या, मन में तो आ रहा होगा, पता नहीं गुरुजी क्या होगा, लेकिन मैं सही बताता हूं, इसको पावर 3 नहीं बोल के क्यूब बोलेंगे, क्यूब, एक्स क्यूब। क्या बोलेंगे, एक्स क्यूब। समझ में आया, अभी भी नहीं आया, नहीं आया, एक और एग्जांपल देता हूं। अब देख लो ध्यान से, 1 2 3 4, ये 4 हो गया। अब तुम फिर से कहोगे कि गुरुजी 4x लिखेंगे, मैं कहूंगा भैया गलत है, बिल्कुल गलत है, 4x तो हो नहीं सकता। फिर क्या होगा, फिर ये होगा
एक्स 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 एक्स, ये 4 है, एक्स पे पावर 4। अब इसको कैसे बोलेंगे? यहां तो स्क्वायर हो गया, यहां क्यूब हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? तो मेरे भाई एकदम ध्यान से समझना, बारीकी से समझना, एक्स स्क्वायर और क्यूब के बाद जो भी जितने भी पावर आएंगे उस पावर को क्या बोलेंगे? देखो ध्यान से, इसको कैसे बोलेंगे ये मैं लिख के दिखाता हूं, ठीक है? इसको बोलेंगे एक्स राइज्ड टू द पावर 4। क्या बोलेंगे? x राइज टू द पावर 4। यदि मान लेते हैं x पे पावर 5 है तो क्या बोलोगे? x राइज टू द पावर 5। ओके, यदि x पे पावर 6 हो तो क्या बोलोगे? x राइज टू द पावर 6। समझ में आ रहा है? अभी देखो 2 पे पावर 10 है, नॉर्मली हम कहते हैं 2 टू द पावर 10, पर ऐसे नॉर्मली बोलने से नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। क्या सही होगा? 2 राइज टू द पावर 10। समझ में आया बात? ठीक है, इसी के साथ मैं कुछ क्वेश्चन को लेता हूं और वो क्वेश्चन को देख के हम लोग समझते हैं। अभी मैं अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन पे पूरी तरह नहीं गया हूं, मैं सिर्फ आउटर एरिया बता रहा हूं कि क्या 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 है। मैंने प्लस माइनस पहले बता दिया, उसको बढ़िया से कमांड कर लेना। ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए, स्क्वायर फिर क्यूब, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पावर होता है उसको क्या बोलते हैं, ये सभी को ध्यान से देना है, रिवाइज करना है। यदि समझ में नहीं आता वीडियो को बैक जाके देखो, जो आपको जानना चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन बैक, पहले अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन जाने से पहले कुछ बातों को जानो जो तुम्हें जानना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लेता हूं, सम यानी बीबीआई क्वेश्चन। बीबीआई का मतलब बीबीआई नहीं, बीबीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो क्वेश्चन ये है, 3 मोर देन अ नंबर x। अब जरा ध्यान से देखो, कोई एकदम ध्यान से देखो कि कोई नंबर x है। ओके देन मैंने x को लिख लिया। मोर देन 3 क्या है? मोर देन 3 है, जो इससे मोर देन 3। समझ में आ गई क्या? नहीं आई क्या? फिर से देखो, 3 मोर देन x नंबर, तो x प्लस 3 होगा, ठीक है? 3 प्लस x मत कर देना, ठीक है? नहीं आया समझ में? एक क्वेश्चन और देता हूं, y लेस देन 6। अब ध्यान देना, y लेस देन 6 है, तो ये 6, ये वाला 6 को भाई आगे करो, लेस देन मतलब माइनस होता है, और y का y लिखो। समझ में आ गया बात को? नहीं आया? चलो एक और देता हूं, वन थर्ड ऑफ द सम ऑफ x एंड y। एकदम इजी क्वेश्चन है। 1/3 का मतलब क्या होता है? पहली बात जान लो, 1/3 मतलब ये 1/3, 1/3 ऑफ द सम। देखो एकदम ध्यान से समझना, ऑफ, ये ऑफ का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई, ठीक है? और द सम ऑफ x प्लस वाई, द सम ऑफ x प्लस वाई, या तो ये लिखो या फिर क्या लिख लो, 1/3 x प्लस वाई। बात को समझ में आया? देख लो ठीक से, देखो आई बात समझ में? कोई कॉन्सेप्ट अधूरा है? अधूरा है तो बोलो, फिर मैं एक नया एग्जांपल और लेता हूं। चलो ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं लास्ट। यहां देख लेना, ध्यान यहां देना, इसको थोड़ा सा मैं ये कर देता हूं। 7 टेकन अवे फ्रॉम द सम ऑफ x एंड y। तो देखो ध्यान से समझने की बात है। अब तुमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई साहब पहले 7 ले या x और y ले। यहां सबसे बड़ी समझने की बात है, मैंने शुरू से क्या किया है, हमेशा शुरू से देख लो, मैंने क्या किया, इसको आगे लिया है, ठीक है? 1/3 ये सिचुएशन एक्सेप्शन है। आगे की वीडियो में बने रहो, जब क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा तो तुम्हें पूरी तरह क्लियर हो जाएगी, कहीं भी 1% का डाउट नहीं रहेगी।
चलो यहां देख लेते हैं 7 टेकन अवे, तो मैं क्या करता हूं x प्लस वाई को पहले लिख देता हूं। टेकन अवे मतलब माइनस सॉरी यहां 7 नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में y होना चाहिए। x प्लस वाई माइनस 7, ये तुम्हारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? होना नहीं चाहिए। और कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चंस है जो मैं जब चैप्टर के क्वेश्चंस को डील करने लगूंगा, जो एग्जाम संबंधित इंपॉर्टेंट है, जो सिमुलतला हो या फिर नवोदय हो, जो इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन होंगे, आपके स्कूल संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन को मैं कवर अप करूंगा। ठीक है, कुछ और खास बातें हैं जो जैसे कि आगे एक्सरसाइज में जाएंगे तो ये आएगा, तो मैं पहले से उस चीज को क्लियर कर दूं। अब ध्यान देना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अब ये क्या होता है, ये कैसे सॉल्व होता है, ये क्वेरीज मन में रहेगी तो बहुत इजी है। मैं बता देता हूं, पहले क्वेश्चन को लिख लेता हूं, फिर क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। देखो क्वेश्चन मेरे सामने ये है और कह रहा है कि कहते हैं ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करना है। क्या है क्वेश्चन? ए प्लस ए ऐसा है क्या? कहां में मिला रहे हो भाई? ए इंटू ए 12 टाइम, कितने टाइम? 12। तो टाइम मैंने बताया था, टाइम मतलब घड़ी का टाइम है क्या? नहीं है। तो टाइम का मतलब क्या होता है? इसका यदि इन शॉर्ट आंसर करेंगे तो ए है, मेरा मेन मैटर क्या है? ए है। ओके देन कितने टाइम है जी? कितने टाइम है बोलो ना? हाँ 12 टाइम है, तो दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत है ना? चलो फिर एक एग्जांपल और देता हूं। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां तो वेरिएशन बहुत हो गया, तो सर आप तो टाइम वगैरह वगैरह बताए थे, तो यहां तो कुछ नहीं है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तो लेकिन स्टार्ट हुआ है। ध्यान से देखो, 5 यहां लिखते हैं, एक्स है 3 टाइम, तो x पे पावर q या 3 कहो, 3 कहोगे तो गलत हो जाएगा, तो x क्यू कहो, और फिर y 2 है तो y स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। फिर से मैं स्लो मोशन में बताता हूं, ये 5 यहां हो गया, 1 2 3, तो x का मैटर मैंने यहां लिखा, और 3 है 3 है तो मैंने ऊपर 3 लिख दिया, y और y 2 टाइम है, सो मैंने स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत है ही नहीं ना? ठीक है, चलो अब दूसरा फॉर्म है, वो है प्रोडक्ट फॉर्म। अब प्रोडक्ट फॉर्म क्या होता है, इसको भी देखने की चीज है। जैसे मैंने क्या किया, ये बड़े वाले क्वेश्चन से मैंने छोटा क्वेश्चन तैयार किया, अब छोटे क्वेश्चन को तोड़ के मैं बड़ा करूंगा। नहीं समझ में आया? देखो क्वेश्चन देख लो पहले, a स्क्वायर एंड b पावर 7 हाउ सॉल्व होगा? अरे भैया कैसे सॉल्व होगा? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? सो आंसर आर वेरी इजी। कैसे इजी है? कैसे इजी है पता है? देखो क्या करना है, ए स्क्वायर है, ए इंटू ए पे पावर 7 है, बी पे पावर 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बी पे पावर 7 है, हो गया भाई, ए पे पावर 2 है यानी स्क्वायर है, तो ये है। समझ में आ गई बात? अब किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे मैं बता रहा हूं ना भाई, वीडियो कहां छोड़ के भागे जा रहे हो? पूरा वीडियो देखो, थोड़ा लेंदी हो गया तो क्या हो गया, ध्यान दो। अब देखेंगे कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, इस बात को समझने की कोशिश करना है हमको। यदि इसका डिफिनेशन लिखूं, यदि ध्यान से तुम देखो तो देखो ये है कि कांस्टेंट जो है ए सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड नंबर है ना? समझ लो। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं 5x करूं
तो इसका कांस्टेंट क्या होगा, 5x में कांस्टेंट ये x होगा, x है ना ये जिसको मैंने गोल किया है, x है ये, देखा, वीडियो देखते देखते सो जाओगे भाई। ये नंबर है जिसको 5 कहते हैं, क्या ये कांस्टेंट क्या है, 5 है, और जो बाकी बच गया ये x, ये वेरिएबल है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं एक और बात बताता हूं, अब बहुत अलग अलग डिजिट आ रही है, नंबर आ रहे हैं, तो ये नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा अलजेब्रिक या अलजेब्रा को थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, पहला है, यदि मैं बात करूं तो मोनोमियल। ये मोनोमियल्स क्या है, मोनोमियल्स क्या है, इसमें क्या होता है कि ये एकदम ध्यान से समझना, विच कंटेंट ओनली वन टर्म, ये एक ही टर्म को अपने अंदर कंटेंट करता है। मोनोमियल विच कंटेंट ओनली वन टर्म, मतलब वन टर्म कंटेंट करने का क्या मतलब होता है, मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। जैसे 5x, ये एक ही नंबर कंटेंट है, आई बात समझ में। यदि मैं कहूं कि x 2x प्लस वाई, तो यहां क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो ये नहीं होगा। ओके, तो ये नहीं हो सकता, आई बात समझ में। देखो जरा एक एग्जांपल और लेते हैं, यदि मैं कहूं 5x वाई स्क्वायर, तो एक ही है ना, परिवार एक ही जुटा है, भले कितने बड़े परिवार हो पर परिवार तो एक ही है। यदि मैं इसके बदले ये भी कहूं कि a b c d e f g h i j k l m, तो ये भी मोनोमियल्स है। क्यों, क्योंकि परिवार टूटने का काम हुआ नहीं है। यदि मैं इसी को कह दूं इसमें कि a प्लस बी प्लस सी, तो भैया इसके परिवार घर अलग हो गए, मतलब ये एक नहीं है। अब तो समझ में आ गई मोनोमियल्स। Monomials which contain only one term, which contain only one terms, that's called monomials, like 5x 5xy square and abcd all, जब एक साथ रहे तो। सेकंड में आते हैं, बाइनोमियल्स। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है कि विच कंटेंट, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कंटेंट कंटेनिंग टू टर्म, व्हाट, टू टर्म, ये कंटेनिंग करता है टू टर्म्स। टू टर्म्स मतलब कौन कौन से टर्म्स, जरा ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल x माइनस वाई, तो यहां देखो एक सिंबल आ गया। टर्म्स की शुरुआत कहां से होती है, जहां से कोई सिंबल आ जाता है। सिंबल नहीं आया तो एक ही टर्म हुआ, सिंबल आ गया तो फिर टर्म्स बढ़ने लगते हैं। जैसे ध्यान दो, मैं यदि बात करूं 2x प्लस 3y, देखो यहां सिंबल आ गया, तो यदि ये सिंबल आया तो ये 2 टर्म्स हो गया। यदि मैं सिंबल हटा दूं तो फिर ये 1 टर्म हो गया, क्योंकि फिर जब सिंबल हट गया तो कुछ ही नहीं, फिर परिवार एक हो गया। यदि मैंने सिंबल डाल दिया तो ये 2 टर्म हो गया। बात तो समझ में आया, 2 टर्म्स ये कंटेनिंग करता है। बाइनोमियल्स कितने करते हैं, 2 टर्म्स कंटेन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिनोमियल्स कंटेनिंग 3 टर्म्स, कंटेनिंग 3 टर्म्स। फिर से मैं लिख देता हूं, कंटेनिंग 3 टर्म्स, ये 3 टर्म्स को कंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, x परिवार का टुकड़ा, y फिर मैंने टुकड़ा लगा दिया, फिर z कर दिया। तो देख लो ध्यान से, ये 3 टर्म्स को कंटेंट करता है। 3 टर्म्स का मतलब होता है कि बीच में 2 सिंबल होनी चाहिए कम से कम। डिड यू गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल यदि मैं कहूं कि x और +2 +4 +6, क्या ये ट्रिनोमियल्स है? क्या ये ट्रिनोमियल्स है? तो बोलोगे कि सर आपने कहा था कि प्लस का सिंबल लगे, बीच में नंबर लगे तो ट्रिनोमियल्स होगा। लेकिन मेरे मासूम बच्चे, ऐसा नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, x + 4 2 6 6 6 12,
ये तो 2 ही टर्म हुआ कि नहीं? 4 2 6 6 12 ये 2 टर्म हुआ, यानी कि मोनोमियल्स हो गया। ट्रिनोमियल्स तो हुआ ही नहीं, फिर तो जुमला हो गया। सर आपने तो अभी क्या बताया, फिर क्या हो गया? तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है ऐसे सवालों में। एग्जाम में आएंगे इस तरह घुमा के आएंगे, तुम्हें जवाब देना है, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। तो सर मिटाने की आवश्यकता है, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं थोड़ा सा मिटा देता हूं। क्वैड्रिनोमियल्स। अब क्वैड्रिनोमियल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये कंटेनिंग करता है, कंटेनिंग 4 टर्म। कितने टर्म्स को कंटेंट करता है? 4 टर्म को कंटेंट करता है। ये बात समझने वाली है। क्वैड्रिलेटरल कंटेनिंग 4 टर्म्स, ये 4 टर्म्स को अपने अंदर कंटेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एग्जाम्पल दूं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 3xy जेड। ध्यान दो, 4 टर्म, 1 2 3 4, कोई दिक्कत? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तुमको तो दिक्कत ही होता है, एक और बार दिखा देता हूं, देखो ध्यान से। एक्स क्यूब वाई क्यूब 4xy प्लस 3zxy, कुछ भी लिख लो भाई साहब। 1 2 3 4 टर्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक और थीम है जो छूट गया है, जरा देख लो इसको। हम पोलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल्स, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल्स? ये चैप्टर ही एक्चुअल में आगे जैसे क्लास में जाओगे 7 में 8 में 9 में और भी, तो पॉलिनोमियल्स को कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल्स क्या है? तो अब देखो इसमें क्या होता है, कंटेनिंग, इसको एकदम पहले समझ लो। कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स लिख देते हैं। कोई भी कंटेनिंग 2 और मोर टर्म्स दैट पॉलिनोमियल्स। 2 या 2 से अधिक टर्म्स ही क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि x प्लस वाई है तो दिस इज द पॉलिनोमियल्स, गॉट इट? यदि x केवल है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, x प्लस वाई प्लस जेड ये पॉलिनोमियल है, ठीक है? ओके। ये पूरे लेसन में क्लास 6 के जो पूरे कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ 2-3 पॉइंट बचे हैं जो मैं पॉइंट देखो पहले मैं समझा देता हूं। ये जो पूरी की पूरी मैंने अभी थ्योरिकल स्टोरी बताई है या थ्योरिकल जो भी लेक्चर दिया आपको पकाया है या इंटरेस्ट किया है, ये सेट का पहला भाग है। इसमें केवल मैंने ये बताया कि आपको क्या सीखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, वो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो क्वेश्चन वाकई में आपको हार्ड लगता है, आपसे बनता नहीं है, आपको समझ में नहीं आता कि भाई ये कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करें, ये क्वेश्चन कैसे बने, सबको मैं स्टेप बाय स्टेप बच्चे की तरह, एलकेजी नर्सरी की तरह मैं समझाऊंगा। लेकिन अब ये बोलोगे कि भाई साहब आप बोलोगे सब्सक्राइब करने है घंटा कुछ मत करो, बस वीडियो के साथ बने रहो। समझ में आया? यदि 1 भी % तुम्हारी मदद मिल जाती है हमको और हमको तुम्हारो, हो गया काम खत्म। चलो 2 पॉइंट है, देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला फैक्टर और दूसरा कोफिशिएंट। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि 5x²y इसके अंदर फैक्टर्स क्या होते हैं? तो ये जो 5 है इसको हम फैक्टर्स कहेंगे। समझ में आया?
ये जो 5 है इसको फैक्टर कहेंगे। और कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट जो नंबर होते हैं उसे कोफिशिएंट कहते हैं, ध्यान देने वाली बात है। अच्छा एक x और y है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, सॉरी फैक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे जो भी नंबर होंगे यदि कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पे 1 होगा, समझ में आया। और कोफिशिएंट क्या होता है कि मान लेते हैं कि 5xy का में कोफिशिएंट क्या होता है, केवल कोफिशिएंट दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, पूछना पड़ता है y का कोफिशिएंट क्या होगा, y का क्या होगा। तो y, ध्यान से देखो कि y का कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें आके ये देखना है कि y कहां है, 5xy में y कहां है, ये है y, तो y को मिटा देंगे और बाकी जो नंबर बचा वो कोफिशिएंट है। समझ में आ गया, ये इस चैप्टर का थ्योरी बेस है। मैं अगला जो लेसन और या अगला मैं वीडियो दूंगा उसमें क्वेश्चंस को डील करूंगा, तो प्लीज आप कहीं मत जाएं, मेरी वीडियो के साथ बने रहे। और मैं यकीन देता हूं कि यदि आप सिमुलतला आवासीय विद्यालय, नवोदय या इत्यादि के हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, आपको एग्जाम में हर तरह से मदद मिलेगा। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।